केशा एक काले रंग की सुंदर नैन नक्श वाली और लंबे बालों वाली लड़की थी। लोग हमेशा ही केशा के काले रंग का मजाक बनाया करते थे और बहुत सारे लोग उसके लंबे बालों की खूब तारीफ किया करते थे और साथ ही उससे जला भी करते थे। ऐसे ही एक दिन केशा थ्रेडिंग करवाने के लिए पार्लर जाती है, जहाँ पहले से ही दो औरतें इंतजार कर रही थी। तभी केशा पार्लर वाली से कहती है, सुनिए, आप प्लीज मेरी थ्रेडिंग पहले कर दीजिए। मुझे मेरी फैमिली के साथ फंक्शन में जाना है और थोड़ा हेयर ट्रिमिंग भी कर दीजिए। केशा की बातें सुनकर उन दोनों औरत का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो केशा को घूरने लगती है और एक औरत केशा को ताने देते हुए कहती है, क्यों रे लंबे बालों वाली काली लड़की, हम दोनों के माथे पर तुझे कुछ लिखा नजर आता है क्या, जो हम पहले से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे तू इतनी काली है, थ्रेडिंग हो या ना हो, तेरे काले रंग में बाल कहीं दिखेंगे भी नहीं। भगवान, इस काली को इतने बाल देने की क्या जरूरत थी, थोड़े थोड़े हमें ही दे देता। इसे देकर तो बालों का सत्यानाश ही कर दिया। उन औरतों की बातें सुनकर केशा को बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी बिना कुछ कहे पार्लर से घर वापस आ जाती है, जहाँ उसकी माँ ममता गुस्से से बोलती है, अरे कहाँ चली गई थी, पता नहीं है जाना है। वो माँ, मैं पार्लर। अरे तू वहाँ क्या कर रही थी? तवे को मिट्टी लगाने से तवा गोरा नहीं हो जाता, समझी? पार्लर जैसी जगह तेरे लिए नहीं बनी है, जा जाकर तैयार हो जा। आई बड़ी पार्लर वाली। केशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन केशा अपनी सहेली के साथ इंडिया गेट घूम रही होती है। मौसम बहुत ही सुहावना था। केशा अपने लंबे बालों को खोलकर फोटो क्लिक करवाने के लिए पोज करती है। तभी वहाँ अनूप नाम का एक लड़का हाथों में कैमरा लिए हुए बोलता है, हे ब्यूटीफुल, रुको, पोज सही नहीं आया, एक बार फिर से पोज करो और हाँ, स्माइल करो अच्छे से, फोटो अच्छी आएगी। मजाक कर रहे हैं? मैं और ब्यूटीफुल? जी हाँ जी, आप हैं ब्यूटीफुल, और जो आपके ये लंबे बाल है ना, वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। ऐसे ही एक दिन केशा एक रेस्टोरेंट में बैठी कुछ खा रही होती है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से अनूप से हो जाती है और इस बार दोनों में दोस्ती हो जाती है। साथ ही दोस्ती में नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद अनूप अपनी माँ के खिलाफ जाकर केशा से शादी कर लेता है। ऐसे ही एक दिन केशा अपने बालों में तेल लगा रही होती है, तभी उसकी सास कहती है, अरे तू क्या रोज रोज अपने लंबे बालों में तेल लगाने लग जाती है? तेल मुफ्त का आ रहा है क्या? अरे माँ जी, गर्मी है ना तो पसीना बहुत आता है और धोने से पहले मैं हमेशा तेल लगाती हूँ बालों में, बाल अच्छे रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं? घर का सारा तेल तो अपने बालों को पिला दिया कर। काली कलूटी बैंगन लूटी, कौन देखेगा तुझे? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा रंग ही तो काला है, मैं हर तरह से तो गुणवान ही हूँ ना। अरे गुणवत्ता का पाठ तो मुझे मत पड़ा, आई बड़ी गुणवान। अरे तेरे जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी न रखूं, तुझे तो फिर भी मैंने बहू बना लिया। मन तो करता है तेरे इन्हीं काले लंबे बालों से तेरे को फांसी लगा दूं। इतना कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है, लेकिन केशा को अपनी सास की कही बातें बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही सुशीला केशा के बालों को नुकसान पहुँचने के लिए चुपके से उसके बाथरूम में जाती है और शैम्पू की बोतल को एक एक्सपायर शैम्पू की बोतल से बदल देती है और दबे पाव वहाँ से निकल जाती है। केशा बिना ध्यान दिए लगातार काफी दिनों तक एक्सपायर शैम्पू से ही अपने बालों को वॉश करती रहती है, जिसकी वजह से उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यह सब देखकर केशा घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों टूट रहे हैं मेरे बाल? मैं तो अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ, कोई केमिकल वाली चीज भी नहीं लगाती। अब तक मुझे जो थोड़ा बहुत प्यार सम्मान मिला है वो मेरे बालों की वजह से ही तो मिला है। अब ये भी मेरे साथ छोड़ने लगे हैं। ये सब हो क्या रहा है? इतना ज्यादा हेयर फॉल कैसे हो सकता है? इतना कहकर केशा बाथरूम में जाती है और अचानक ही उसकी नजर शैम्पू की बोतल पर जाती है और जैसे ही वह उस पर लिखी डेट पढ़ती है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो ये सब कुछ उसकी सासू माँ का किया धरा है। वक्त गुजरता जाता है, घर में आने वाले सभी लोग केशा के गुणों के साथ साथ
उसके लंबे बालों की भी खूब तारीफ करते थे। पर सुशीला को यह बात कहाँ ही हजम होनी थी। ऐसे ही एक दिन केशा अपने बालों में लगाने के लिए मेहंदी का घोल तैयार करती है और सुशीला चुपके से उस मेहंदी के घोल में ट्रांसपेरेंट फेविकोल मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केशा घुली हुई मेहंदी अपने बालों में लगा लेती है और 2-3 घंटे बाद जब वह धोने के लिए अपने बालों को खोलने लगती है तो फेविकोल की वजह से उसके बाल चिपक जाते हैं और खुलते ही नहीं है। तभी वहाँ अनूप आता है और बोलता है, अरे केशा, तुम अपने बालों के साथ युद्ध क्यों कर रही हो? अरे क्या हुआ तुम्हारे बालों को? जी पता नहीं, मैंने मेहंदी लगाई थी और धोने के लिए थोड़ा बालों को खोल रही हूँ, पर यह तो जैसे चिपक गए हैं, खुल ही नहीं रहे हैं। अरे परेशान मत हो, मैं करता हूँ तुम्हारी मदद। केशा, तुम्हारे बालों में तो फेविकोल जैसा कुछ लगा हुआ है। अरे मेहंदी में तुमने कुछ मिलाया था क्या? जी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया। अनूप जैसे तैसे केशा के बालों को खोल तो देता है, लेकिन सुलझाने के चक्कर में केशा के बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। यह सब देखकर केशा का मन अत्यंत दुखी हो जाता है और वह रोती हुई बाथरूम से बाहर निकलती है, जिसके बाद वह अलमारी के ड्रॉर से कैंची निकालती है और सुशीला के कमरे में जाकर गुस्से से बोलती है, लीजिए माँ जी, कर लीजिए अपनी मन की कामना को पूरा। अरे आप अपने हाथों से ही मेरे बालों को क्यों नहीं काट देती? आपको मेरा रंग पसंद नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेरे बालों से क्या दिक्कत है? अगर इतना ही दुख है आपको मेरे बालों से, सीधा मेरे मुंह पर क्यों नहीं कह देती? मैं खुद ही गंजी हो जाती हूँ। माँ, क्या केशा जो कह रही है वह सब कुछ सच है क्या? आपने ही मेरी केशा के बालों के साथ यह सब करना चाहा? सच सच बोलिए माँ, आपको मेरी कसम है। हाँ बेटा, ये सब मैंने ही किया। मुझे ये काली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही इसके लंबे बाल। अरे घर में जो कोई आता था इसके लंबे बालों की तारीफ करता था, पर मेरा तो खून जलता था। मुझे नहीं अच्छी लगती थी ये, इसीलिए मैंने किया ये सब। अरे ये इतनी काली है, पता नहीं तूने इसमें क्या पसंद कर ली। माँ, आपका एक पल भी दिल नहीं घबराया यह सब करते हुए? अगर मैं भी काला होता तो क्या आप मुझे पैदा करते ही छोड़ देती? और कभी मेरे सर पर बाल नहीं आते तो मैं गंजा ही रह जाता, तो भी क्या आप मुझे प्यार नहीं करती? माँ, आप ही ने तो सिखाया है ना कि हर इंसान एक बराबर नहीं होता, फिर आप अपनी ही सिखाई हुई सीख को कैसे भूल गई? माँ, केशा एक बहुत अच्छी लड़की है, वह मुझे बहुत प्यार करती है और आपको भी। और अगर आप उससे नहीं अपना सकती तो मैं आज के आज केशा को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। अनूप की बातें सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह केशा से अपने किए की माफी मांगती है। साथ ही वह पूरे दिल से केशा को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है।